सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी काव्य में पढ़ेंगे गजल। दुष्यंत कुमार का नाम गजल की दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप जानते हैं दुष्यंत ने ही लिखा है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वही दुष्यंत कुमार यहाँ गजल के माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं। और यह गजल जो है साए से धूप, इनकी एक रचना है साए से धूप। कितनी अटपटी सी बात लग रही है, साए से धूप, साए में धूप कहाँ से हो सकती है। यही कवि ने यहाँ सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किस तरह से लोगों ने एक आशा पाल रखी थी, एक कल्पना कर रखा था कि आज़ादी मिलेगी तो क्या होगा। तो यहाँ गजल जो पाठ है आपका, गजल जान लें कि गजल जो है ये स्वतंत्र विधा है एक तरह से। बाकी आप कविताएं पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे से पद जुड़े होते हैं, लेकिन गजल जो है अपने आप में एक स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र विधा है ना। और उसको किसी क्रम में पढ़ने की कोई दरकार नहीं होती कि इसी क्रम में पढ़ी जाए, वो कोई उसकी शर्त नहीं होती। हाँ, लेकिन ये इनके शेर जो हैं ये आपस में जुड़ करके, आपस में घुस करके एक रचना को साकार करते हैं, एक नया रूप देते हैं। तो कवि ने यहाँ बताया है कि जब स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता से पूर्व लोगों ने सोचा था, आज भी जैसा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव आते हैं, नेता लोग आते हैं, बहुत सारे आश्वासन दे के जाते हैं, बहुत सारी आशाएं बता के जाते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है, सरकार बन जाती है, फिर से वही टुलमुल रवैया शुरू हो जाता है। तो कवि ने यहाँ लिखा है वही स्वतंत्रता के पूर्व की बात कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शहर जो है सुविधाओं से भरा होता है, सुविधाओं से युक्त होता है। गाँवों में इन सब चीज़ों का अभाव होता है, इन सब सुविधाओं का पूरा हमें वो नहीं मिल पाता लाभ। तो गांव और शहर, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा का मतलब यहाँ प्रकाश से है, खुशियों से है कि कहाँ तो ये तय किया गया था कि जब स्वतंत्रता मिल जाएगी, आज़ादी मिलने के बाद हर एक घर को खुशियाँ मिलेंगी, हर एक घर को प्रकाश मिलेगा, हर एक घर को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आज रोशनी, खुशी की जो किरण है वो शहरों में भी नहीं दिखाई दे रही है। तो घर की कौन, गांव की कौन बात करे, घरों की कौन बात करे, जब ये सुविधा शहरों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो गांव में कैसे हो सकती है, हम सोच सकते हैं। तो वही कि निर्धारित तो किया गया था कि पूरे घर को, हर घर को रोशनी मिलेगी, हर घर को खुशहाली मिलेगी, हर घर को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आज की स्थिति जो है वो यही है कि ये सुविधाएं शहरों के लिए भी नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, शहरों में भी नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ दरख्तों के साए से धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि यहाँ बता रहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त कौन है? हमारे प्रतिनिधि, जिनको हमने चुन करके भेज दिया है।
चुनाव करते हैं, नेता चुनते हैं इसीलिए कि हमारा ख्याल रखेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, हमें सुख दुख में हमारे साथ होंगे खड़े ये तो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। यही जो हमारे दरख्त हैं जिनके सहारे हम एक ख्वाब बुन रहे थे, एक कल्पना कर रहे थे, वही हमारे लिए कष्टकारी हो गए हैं। तो यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, माने यहाँ जो दरख्त हैं, जो हमारी मजबूत दीवारें हैं, इनसे हमें धूप लग रही है। इनसे हमें धूप क्या है? कष्ट का प्रतीक है, पीड़ा का प्रतीक है। इनसे हमें कष्ट हो रहा है। इसलिए अब यही मन होता है कि चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, अब यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, पूरे जीवन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से हमें प्रस्थान कर देना चाहिए, चल देना चाहिए। तीसरा पद देखें, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग इतने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कभी बता रहा है कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, माने यहाँ के जो जनता है, यहाँ के लोग जो हैं, इनको शिकायत करना नहीं आता। ये अपनी कमियों को, अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। अगर इनके पास कोई कमी है तो ये उसी में काम चला लेंगे, अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में नहीं तो कम से कम अपने भारत देश में तमाम तरह के ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को पीड़ा पहुंचा रही हैं, जो लोगों को कष्ट दे रही हैं, लेकिन उसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि अगर यहाँ किसी चीज़ की कमी है तो हम उसको जाहिर नहीं होने देंगे, उसी कमी में ही अपना जीवन हम बिताने की कोशिश करेंगे। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अगर हमारे पास कमीज नहीं है तो पेट ढकने के लिए तो हम अपने पैरों को सिकोड़ करके, माने हम अपनी सुविधाओं को सीमित कर लेंगे और अपने पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ये जनता जो है यहाँ की, ये कितना अच्छा है, कितना उचित है, कितना वाजिब है इस सरकार के लिए, इस सफ़र के लिए, माने इस समय के लिए, इस सरकार के लिए कितनी वाजिब है, कितना अच्छी है कि अपनी आवाज़ को नहीं उठाती है, अपनी कमियों में ही अपना काम चला लेती है, अपने अभाव में ही अपना जीवन जी लेती है। ये खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ लोग ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। ईश्वर को भी तभी मानते हैं जब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर कोई अच्छी बात हो जाए, कोई अच्छाई नज़र आने लगे तो हम ईश्वर को मान लेते हैं, बाकी तो हम ईश्वर को मानने को भी तैयार नहीं हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अगर कोई हसीन नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई हसीन दृश्य, सुंदर दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ईश्वर को भी नहीं मानते, ईश्वर को भी हम नकार देते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग करते भी हैं कि जब कोई कष्ट होता है तो हम ईश्वर, अरे छोड़ो भगवान कोई मतलब नहीं है भगवान का, तो भगवान को भी हम नकार देते हैं। लेकिन जब कोई हसीन दृश्य दिखाई देता है, कोई सुंदर दृश्य दिखाई देता है, तो हम ईश्वर में थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कभी बता रहा है कि वे मुतमईन हैं, पत्थर पिघल नहीं सकता। लोगों को विश्वास है कि जो हमारे मसीहा बन के बैठे हैं केंद्र सरकार में, ये पत्थर दिल हैं, इन पे हमारी बातों का कोई असर नहीं होगा, हमारी फरियाद ये नहीं सुनेंगे। ये पत्थर दिल हैं। पूरी तरह से यहाँ की जनता जो है आश्वस्त है, ये विश्वास है उसको कि ये हमारे नेतागण जो हैं, हमारे मंत्री संतरी जो भी हैं, ये सब पत्थर दिल हैं, इन पे हमारी बातों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ। मुझे मालूम है कि अगर आवाज़ आएगी, आवाज़ उठेगी तो निश्चित रूप से पत्थर पिघलेगा, निश्चित रूप से ये मोम होंगे, लेकिन ज़रूरत है तो आवाज़ उठाने की। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, मैं अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बेचैन हूँ।
तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एतिहाद ज़रूरी है इस बहर के लिए। हाँ, कवि बता रहा है कि तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की। अगर सत्ता तभी तक बढ़िया चलती है, तभी तक अच्छी तरह से चलती है जब कोई अपनी जुबान न खोले। जब तक कवि शांत हैं, माने जो एक नेतृत्व कर रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं समाज की, जो देश की अगुवाई कर रहे हैं, माने देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनकी आवाज़ बंद है तो सत्ता आराम से सुख भोग रही है, आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कह रहा है कि तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की। अगर शायर की जुबान बंद रहेगी तो तेरी सत्ता आराम से चलती रहेगी। यह एतिहाद जरूरी है इस बहर के लिए, इस शेर के लिए, इस छंद के लिए। यह जरूरी है कि कवि मुंह न खोलें, कवि की आवाज न उठे। और अंतिम पद में कवि लिख रहा है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अगर हम जिए तो अपने इसी समाज के लिए जिए, अपने समाज कल्याण के लिए जिए, अपने बगीचे में, माने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, इसके कल्याण के लिए जिए। हम मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अगर मेरी मौत भी हो, हम मरे भी तो इसी समाज कल्याण के लिए मरे, दूसरों का भला करते हुए मरे। यह कवि बता रहा है कि अगर जिंदगी है, जीना है, मरना है, तो इसी देश के लिए मरें, इसी देश के लिए जिए। समाज कल्याण, लोगों का कल्याण ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। थैंक यू। दैट्स